इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाए, जो कौन सा एनालिसिस हम लोग को दे रखा हुआ है, तो यहाँ है सिनेरियो एनालिसिस। तो सिनेरियो एनालिसिस को हम लोग समझेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 से। तो ये आ जाइए, क्या दे रखा हुआ समझ में कि XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट ए विद इनिशियल आउटले ऑफ 14 लाख। तो यहाँ पे हम लोग को कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है, इस केस में 14 लाख दे रखा हुआ है। एंड द पॉसिबल 3 कैश इनफ्लो अटैच विद द प्रोजेक्ट एज फॉलो। तो हम लोग को बाकी पॉसिबल जो कैश इनफ्लो हो सकता है वो वही हम लोग को इसमें दे रखा हुआ है, जिसमें पर्टिकुलर में क्या दे रखा हुआ है, वर्स्ट केस एक है, उसके बाद मोस्ट लाइकली, और उसके बाद क्या है, बेस्ट केस। तो हम लोग के पास 3 केस हैं, तीनों केस में ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में कैश इनफ्लो हो सकता है। तो देखिए कैश आउटफ्लो एक है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग के पास 3 केस हैं, तो तीनों केस में कैश इनफ्लो अलग अलग करके, एक ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, इस तरह से हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या बोला, एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 9%। हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% लेना है, मतलब पीवी फैक्टर कितना लेना है, 9%। डिटरमाइन एनपीवी इन ईच सिनेरियो। तो हम लोग को सारे ही सिनेरियो में क्या निकाला है, एनपीवी निकालना है। तो देखिए सिनेरियो एनालिसिस में यही हो गया कि हम लोग को अलग अलग जो इनफ्लो दे रखा हुआ है अलग अलग केस में, तो उस इनफ्लो में जो हम लोग निकालेंगे एनपीवी, वही क्या हो गया, सिनेरियो एनालिसिस। मतलब अलग अलग सिनेरियो में हम लोग को निकालना होगा कुछ ना कुछ। आगे समझ क्या है, इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट but uncertain about the third year cash flow, analyze what will be the NPV expecting worst scenario in the third year। तो देखिए सबसे पहला हम लोग को इसमें क्या हो गया, एक बार आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 फिर से पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक बार पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 खुद से, उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग को समझा दे रहा हूँ कॉपी में। चलिए पढ़ लिए होंगे आप लोग। आज ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इस इलस्ट्रेशन में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को इस इलस्ट्रेशन में दे रखा हुआ है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना दे रखा है, तो ये हम लोग को दे रखा है 14 लाख, यही है ना 14 लाख कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो हम लोग को 14 लाख है। उसके बाद 3 केस है, पहला केस कौन सा है, तो वर्स्ट, उसके बाद क्या है, मोस्ट लाइकली, और उसके बाद क्या है, बेस्ट। तो 3 केस हो गया, वर्स्ट लाइकली हो गया, फिर मोस्ट हो गया, और उसके बाद क्या है, बेस्ट है। इस तीनों ही केस में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो इस तीनों ही केस में हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, और जो कितने ईयर तक के लिए दे रखा हुआ है, तो हम लोग को ये 3 ईयर तक के लिए कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है। तो सम्स में कैश आउटफ्लो भी है, इनफ्लो भी है, और इससे हम लोग को सबसे पहले क्या बोला, एनपीवी निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इससे एनपीवी निकाल लेते हैं, एंड उसके बाद सेकंड पार्ट जो दे रखा हुआ है हम लोग का क्वेश्चन का, वो हम लोग करेंगे। तो चलिए एनपीवी तो निकालना नॉर्मल है ना, तो चलिए निकालते हैं एनपीवी। सबसे पहले टेबल बना लीजिए आप लोग। टेबल रहा हम लोग के पास, इसमें क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले ईयर लिखते थे, ईयर 0 में कैश आउटफ्लो हो रहा है, और ईयर 1, 2 और 3 में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ये लिख दीजिए आप लोग। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 9% लेना है सम्स में, जो बोल दिया गया था यहाँ पे सम्स में कि हम लोग को 9% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करनी है। तो 0 ईयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, बाकी ईयर के लिए निकाल लीजिए। तो 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल टू करने से कितना आ गया, 0.917। फिर से इक्वल टू कीजिए तो 0.842, फिर 0.772। तो ये हम लोग का क्या आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया इसमें। अब 3 केस दे रखा हुआ है, कौन कौन सा 3 केस है, तो वर्स्ट केस है, तो एक हो गया वर्स्ट केस, उसके बाद मोस्ट लाइकली, और एक क्या हो गया, बेस्ट केस। तो इस तीनों ही केस में हम लोग को एनपीवी निकालना है। तो तीनों ही केस का सबसे पहले कैश फ्लो हो जाएगा, और इसके प्रेजेंट वैल्यू को टोटल करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एनपीवी। यहाँ कैश फ्लो और इसका प्रेजेंट वैल्यू, फिर से कैश फ्लो और इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए पहले कैश फ्लो लिखते हैं पहले तीनों केस में। तो देखिए वर्स्ट केस में हम लोग को किस तरह से कैश फ्लो दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 450 ईयर 1 में, फिर ईयर 2 में 400 और ईयर 3 में 700। तो यहाँ पे 450, 400, 700। तो ये लिख दीजिए 450, और यहाँ 400, और ये दे रखा हुआ है 700। और कैश आउटफ्लो कितना है, तो 1400 हम लोग का है। अगर 30 में अगर ले जाए तो यहाँ पे लिख दीजिए कैश आउटफ्लो 1400। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू में कितना आ जाएगा, 1400, यहाँ पे 1400, और यहाँ भी ये तीनों का अलग अलग बना देता हूँ।
ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग नॉर्मली निकालते थे इसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जो वर्स्ट केस है उसका क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें भी आ जाएगा एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद, और इसमें भी आ जाएगा एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करने के बाद। तो बाकी केस में देखिए तो 550, 450 और 800 दे रखा हुआ है। यहाँ पे 550, 450 और 800, 650, 500, 500 और कितना दे रखा हुआ है 800, नहीं 900 है, 650, 500, 900, 650, 500, 900। चलिए मल्टीप्लाई करके आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालिए कितना होता है। ये तो सिंपल सम्स है ना अभी तक। तो इस केस में हम लोग आ गया वर्स्ट केस में -110.5, -110.5 हम लोग आ गया एनपीवी। फिर सेकेंड केस का देखिए कितना आता है, तो 550 इंटू 0.917 एम प्लस, ये आ गया 504.35। इस तरह से निकाल लीजिए आप लोग खुद से। फिर 450 इंटू 842 फिर एम प्लस, तो ये कितना आ गया 378.9। फिर 800 इंटू 772 फिर एम प्लस, तो ये आ गया 617.6। फिर एम आर सी -1400, तो ये कितना आ जाता है 100.85। नेक्स्ट केस में तो 650 इंटू 0.917 एम प्लस, तो ये आ गया 596.05। फिर नेक्स्ट वाले केस में तो 500 इंटू 0.842 एम प्लस, तो ये आ गया 421 है। और उसके बाद 900 इंटू 0.772 एम प्लस, तो ये आ गया 694.8। एम आर सी करने से आ गया 1711, तो इसमें से माइनस करेंगे 1400, तो आ गया 311.85, 311.85। इस तक में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग नॉर्मली जो एनपीवी निकाले थे उसी तरह से हम लोग इस केस में भी एनपीवी निकालें। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। यहाँ पे मोस्ट लाइकली रिजल्ट पे सर्टेन है एक्स वाई जेड लिमिटेड, मतलब ये वाली रिजल्ट पे यहाँ पे सर्टेन है कौन सा, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड। फिर उसके बाद अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो, तो यहाँ पे दो ही देखिए, पहले तो बोला कि सर्टेन है, पहले हम लोग का सम्स में क्या बोला कि सर्टेन है कौन सा, कि मोस्ट लाइकली केस होगा। पहले बोला कि सर्टेन है मोस्ट लाइकली केस, और उसके बाद बोला कि थर्ड ईयर में अनसर्टेन है, मतलब क्या सर्टेन कौन से ईयर में होगा, तो ईयर 1 में और ईयर 2 में क्या होगा सर्टेन होगा, और थर्ड ईयर में अनसर्टेन हो गया। और यहाँ पे बोला एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी, तो हम लोग को एनपीवी निकालना है एंड एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड केस, तो हम लोग को थर्ड केस में कौन सा सिनेरियो लेना होगा, तो वर्स्ट केस मतलब एनपीवी जो लेना है हम लोग को, एनपीवी जो निकालना है वो तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया 1400 का। फिर कैश इनफ्लो होगा वो होगा मोस्ट लाइकली केस, मोस्ट लाइकली केस होगा मतलब 550 होगा, और उसके बाद कितना होगा 450 होगा। और थर्ड ईयर में हम लोग को लेना है वर्स्ट केस, तो थर्ड ईयर में वर्स्ट केस में था 700 है, तो यहाँ पे 700 हम लोग को लेना है थर्ड केस में, और इससे हम लोग क्या निकालना है, तो इससे हम लोग को एनपीवी निकालना है। तो ये भी तो सिंपल ही हो गया ना जो हम लोग को सबसे बोला गया था। तो चलिए निकालते हैं इससे एनपीवी। आप लोग टेबल के हिसाब से बनाओगे तो टेबल के हिसाब से बनाओ, या नॉर्मली बनाओगे तो उस तरह से बना सकते हो। 0 ईयर सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, ईयर में 0 फिर 1 2 एंड 3। फिर कैश फ्लो में 1400 कैश आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो कितना तो 550, फिर 450 एंड उसके बाद कितना दे रखा 450 के बाद 700। फिर यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट, 9%, जो हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे ऊपर में निकाले हैं अभी। तो ये आ गया 1, ये आ गया 0.917, फिर 0.842 और 0.772, तो ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आता है, मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए।
तो 550 इंटू 0.917 एम प्लस, तो ये कितना आ गया 504.35। उसके बाद आ गया एम प्लस में तो डाल दिए 450 इंटू 0.842, फिर एम प्लस, तो ये कितना आ गया 378.9। उसके बाद 700 इंटू 0.772, तो यहाँ पे फिर से एम प्लस में डालिए तो ये कितना आ जाता है 540.4। और इसका जब टोटल कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कितना आ जाएगा 23.65 जो हम लोग का क्या आ गया एनपीवी आ गया। अब देखिए ये तो हम लोग इस तरह से भी एनपीवी निकाल सकते हैं और एक बुक में दे रखा हुआ उस तरह से भी हम लोग एनपीवी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तीनों केस में हम लोग का जो दे रखा हुआ जैसे हम लोग निकाले थे उस तरह से यहाँ पे तीनों केस में एनपीवी निकाला, एंड जो सिचुएशन दे रखा था सम्स के हिसाब से तो उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से निकाला है, जो हम लोग बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में देखे थे कि कैश फ्लो निकाल सकते हैं, किस किस तरह से निकाल सकते हैं, कितने तरह से हम लोग कैश फ्लो निकालते थे। तो वही में एक ऐसे भी आता था कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके, जो हम लोग का मल्टीप्लाई ना करके हम लोग डिवाइड करें, जो 1.0 फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, तो इस तरह से भी हम लोग एनपीवी निकाल सकते हैं, जो हम लोग सीखे थे बहुत ही पहले वाले वीडियो में सीखे थे। तो आप लोग देख लीजिएगा, बस नॉर्मली आप लोग चाहोगे तो जो टेबल फॉर्मेट है उसमें भी बना सकते हो, और चाहोगे तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो, जैसे भी आप लोग को रहेगा जिससे आप लोग को ईजी लगेगा उस तरह से बना लीजिएगा। अगर इसमें और भी लिखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 1400 माइनस में, फिर प्लस 550, और इस 550 में जब हम लोग 1 जब इसे सॉल्व क्या करेंगे तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.09 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आता है तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया था 0.9917। तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ के 550 को 0.917 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस में यहाँ पे 450 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सब जब सॉल्व करने जाएंगे यहाँ पे तो 1 डिवाइड बाई 1.09 टू दी पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ गया था हम लोग का 1.09 टू दी पावर 2 का, तो ये आया था हम लोग का इस केस के हिसाब से 0.842। तो इस 0.842 से हम लोग यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.842, फिर इसी तरह से थर्ड ईयर में निकालेंगे। तो जैसे भी आप लोग को सुविधा होगा उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, उस तरह से एनपीवी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 9।